हम अक्सर अपने संबंधों में कठिन समयों का सामना करते हैं। हमें ऐसा लग सकता है कि हमारा साथी हमारी मूल्यों, भावनाओं या यहाँ तक कि हमारी जरूरतों की परवाह नहीं करता। प्रारंभिक रोमांटिक रसायन धीरे धीरे फीका पड़ जाता है और ये लगता है कि जो प्रारंभिक चिंगारी आपने अपनी पहली मुलाकात में महसूस की थी, वह कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या हम प्यार को समझने में गलती करते हैं? क्या हम वास्तव में योग्यतापूर्वक प्यार देने और प्राप्त करने का तरीका जानते हैं? प्रसिद्ध जीवन कोच जे शेट्टी अपनी नई पुस्तक प्यार के 8 नियम में प्यार के असली मायने में गोता लगाते हैं। उन्होंने अपने अनुभव और प्राचीन ज्ञान से विकसित संबंधों पर अपनी समझ बांटी है। उनकी पुस्तक न केवल उन लोगों के लिए सशक्तिकरण करने वाली पठनीय है जो अपने संबंधों के प्रति चिंतित हैं, बल्कि उनके लिए भी जो पहली बार संबंध बनाने का इरादा रख रहे हैं। आज के वीडियो में हमने पुस्तक 8 नियम प्यार के का विस्तृत सारांश प्रस्तुत किया है। हम आपको उन क्रियान्वित कदमों के माध्यम से ले जाएंगे जिनकी आपको जरूरत है प्यार को सबसे अच्छे तरीके से अभ्यास करने के लिए। तो अधिक देर न करते हुए आइए इसमें सीधे प्रवेश करें। 1. खुद को अकेला होने दें। संबंधों में मदद करने के लिए कुछ समय अकेले बिताने पर क्यों बहुत सारे अनुसंधान किए गए हैं। व्यक्तिगत स्थान होने से आपको स्वीकृति स्वीकार करने की अभ्यास करने और अपने मूल्यों और लक्ष्यों से संपर्क साधने में मदद मिलेगी। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि अकेले लोग अकेले या असुखी होते हैं, यह एक गलतफहमी है। अध्ययनों ने पाया है कि जितना अधिक समय व्यक्ति अकेला रहता है, वह जीवन में खुश होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। मनोवैज्ञानिक डिपोलो कहते हैं कि समय के साथ अकेले लोग अपने जीवन के बारे में बेहतर महसूस करते हैं और उनमें संतुष्टि के अधिक स्तर होते हैं। बेशक हम में से किसी को भी अकेलापन में जीने का इच्छा नहीं होती, लेकिन अंदर अकेलापन का डर हमें जहरीले संबंधों में चिपकने का कारण बन सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ समय बाहर निकालकर अकेलापन में बिताना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ मिनटों के लिए अकेले रहना आपको अपनी मन की गपशप से सहज महसूस करने में मदद कर सकता है। यह आपको अपनी भावनाओं को समझने और अपनी अपूर्णताओं का बोध करने में भी सक्षम कर सकता है। कोई भी संपूर्ण नहीं होता, लेकिन हम आमतौर पर दूसरों की अपूर्णताओं को अपने से आसानी से देखते हैं। आप शायद अपने साथी में कुछ ऐसी चीजें सूचीबद्ध कर सकते हैं जिन्हें आप विशेष रूप से पसंद नहीं करते, लेकिन क्या आप अपने संबंधों में अपनी कमियों पर भी विचार करते हैं? हम सभी की अपनी अच्छी और बुरी गुणवत्ताएं होती हैं। एक अच्छे संबंध को विकसित करने की कुंजी रणनीति यह है कि अपने साथी और खुद की अपूर्णताओं को स्वीकार करें। 2. रसायन एक संबंध की शुरुआत करता है, परंतु चरित्र उसे चलाए रखता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके संबंधों में एक चिंगारी या रसायन यानी खिंचाव का अभाव होता है, जिसके कारण कुछ लोग अपने संबंधों को समाप्त कर देते हैं। यहां तक कि अगर उनके संबंधों के सभी अन्य पहलुओं में सब कुछ सही हो, तो भी उन्हें लगता है कि वे उस महत्वपूर्ण अमूर्त चीज को यानी उस चिंगारी को याद करते हैं। फिल्मों और जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, हम अपने संबंधों में गहरे रसायन का अनुभव करने के विचार से मनमुटाव हो चुके हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है। समय के साथ दो व्यक्तियों के बीच के जोश की उमंग कम हो जाती है। अनुसंधान दिखाता है कि किसी भी संबंध में उत्साह अधिकतम 2 वर्षों तक ही बना रहता है। बहुत ही कम मामलों में यह जीवन भर बना रहता है। यह वास्तव में आपके संबंध या आपकी पार्टनर के प्रति आपकी भावनाओं से कुछ नहीं करता। यह हमारी जीवन बचाओ सही सलामती से उत्पन्न होता है। मुग्धता की स्थिति हमारी क्षमताओं को कमजोर करती है, जैसे कि सतर्कता या सोचने की क्षमता। यह स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन बचाओ के लिए हमारे हित में नहीं होता और इसीलिए यह स्थिति लंबे समय तक नहीं बनी रहती। हम खुद और हमारे साथियों में अच्छी चरित्र गुणों की महत्ता की उपेक्षा करते हैं क्योंकि हम रसायन पर अधिक ध्यान देते हैं। समझदारी और अच्छी संचार कौशल जैसी गुणवत्ताएं दीर्घकालिक संबंध बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। वासना एक संबंध का आरंभ करती है, संगतता उसे बनाए रखती है और चरित्र कठिन समयों में उसे सुरक्षित करता है। जब आप डेटिंग करते हैं
तो आप अपने संबंध में रसायन और चिंगारी की खोज करते हैं। लेकिन वास्तव में आपको जिसकी खोज करनी चाहिए वह है अच्छा चरित्र, क्योंकि यह दिखाता है कि व्यक्ति चिंता, थकान और किसी भी कठिन स्थिति में कैसे कार्य करता है। 3. प्रभावी संचार का अभ्यास करें। संबंध को कायम रखने के लिए केवल डेट नाइट्स का होना या एक दूसरे को उपहार देना ही पर्याप्त नहीं होता। एक दूसरे से संचार करना सीखना ही वास्तव में आपके संबंध को आगे बढ़ाता है। यह भी मतलब होता है कि जानना कि कैसे बहस करें और अपने संघर्षों को एक पारस्परिक शांत चर्चा में बदलें। मूल रूप से आपको यह सीखने की जरूरत होती है कि एक दूसरे से बड़ों की तरह कैसे बात करें, जो भावनाओं के खेलने पर मुश्किल हो सकता है, लेकिन अभ्यास के साथ आप इसमें बेहतर होंगे। झगड़े और मतभेद दो साझेदारों के बीच दूरी पैदा करते हैं, लेकिन सकारात्मक चर्चा उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बहस को टालना चाहिए और उन्हें बढ़ने देना चाहिए ताकि वे अंततः विस्फोटित हो जाएं। इसका मतलब है कि आपको अपने संचार कौशल में प्रयास करने की आवश्यकता होती है ताकि बहस को आसानी से शुरू ही रोक दिया जा सके। अपने साथी की लड़ाई की भाषा का पता लगाएं। दो सामान्य लड़ाई की शैलियां हैं, छिपाना और उत्तेजना। उत्तेजना का मतलब होता है अपनी भावनाओं को क्रोधित या अन्यायपूर्ण तरीके से निकालना, लेकिन जब छिपाना आपकी लड़ाई का शैली होता है तो आपके पास समस्या को सुलझाने की कोई प्रभावी रणनीति नहीं होती, इसलिए आप बस उसे टाल देते हैं। जब आप जानते हैं कि आपके साथी की लड़ाई की शैली क्या है, तो यह आपको तब समझने और उत्तर देने में मदद कर सकता है जब आप चर्चा कर रहे हों। हम अक्सर बहस के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और अपने साथी के साथ उन्हें टालना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में यह उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसे समझने का एक अच्छा तरीका है। अध्ययन दिखाते हैं कि संबंधों में परेशानियां तब बढ़ती हैं जब आप छोटी छोटी बहसों पर चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें गले लगाएं, क्योंकि वे आपके संबंध को सुधारने के अवसर हैं। 4. आपका साथी आपका गुरु है। एक साथी चुनना का मतलब होता है किसी को चुनना जिसके साथ आप अपना जीवन बिताना चाहते हैं। और जीवन को मजेदार क्या बनाता है? अधिकांश लोगों के लिए यह बढ़ने, सीखने और नई चीजों का अनुभव करने की क्षमता होती है। इसलिए कितना अच्छा होगा अगर आपका साथी आपको इन पहलुओं को प्रदान करेगा। जब आप उनसे सीख सकते हैं, वे आपकी मदद करते हैं बढ़ने में और आप नई चीजें साझा कर सकते हैं, तो आपका जीवन अर्थ और खुशी से भरा होगा और आप उन्हें भी वही प्रदान कर सकते हैं। ये मूल रूप से मुफ्त जीवन कोच के समान है, और कौन ऐसा नहीं चाहता? तो ऐसे साथी को चुनें जिसके साथ आप बढ़ सकें और आपका जीवन कभी स्थिर नहीं होगा। 5. प्यार की परिभाषा। बहुत सारे लोग मैं तुमसे प्यार करता हूं कहते हैं, लेकिन हर किसी के लिए इसका अर्थ अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब होता है मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, जबकि दूसरों के लिए इसका मतलब होता है मैं एक रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। डोपामीन रश के कारण लोग अक्सर मोहकता को प्यार समझ लेते हैं। एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें पाया गया कि पुरुष अपने प्यार को तुलनात्मक रूप से जल्दी कबूल करते हैं। पुरुषों को मैं तुमसे प्यार करता हूं कहने में लगभग 88 दिन लगते हैं, जबकि महिलाओं को इसे कहने में औसतन 134 दिन लगते हैं। लेकिन प्यार का इजहार करने का सही समय कब होता है? और क्या वास्तव में आपका अनुभव प्यार है या केवल मोह है? अध्ययन दिखाता है कि औसतन दूसरे व्यक्ति के साथ कमजोर संबंध बनाने में 40 घंटे लगते हैं। आपको किसी के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए 100 घंटों तक की आवश्यकता होती है, और किसी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने के लिए आपको उनके साथ कम से कम 200 घंटे बिताने होंगे। जब आप किसी के साथ डेटिंग शुरू करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जबकि मोहकता शायद जल्दी आ जाए, वास्तव में एक व्यक्ति को जानने और देखने में समय लगता है कि वे विशेष परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं। 6. समय होने पर छोड़ दें। संबंधों में उतार चढ़ाव आम होते हैं, लेकिन कभी-कभी समस्याएं इतनी आम हो जाती हैं कि वे आपकी मानसिक शांति को छीन लेती हैं। विषाक्त संबंधों को सुलझाने का प्रमुख कदम इनके लक्षणों को समझना होता है। कुछ सामान्य संकेत बातचीत की अनुपस्थिति, दोषारोपण की खेल खेलना और अत्यधिक अधिकारी व्यवहार हो सकते हैं। एक बार जब आप इन संकेतों को पहचानते हैं,
तो आप अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। हमेशा अपने संबंधों में संघर्ष के लिए अपने साथी को दोष देने से पहले अपने व्यवहार का मूल्यांकन करने से शुरू करें। लेकिन अगर आप अपने संबंधों की मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान दें कि कभी कभी छोड़ना ठीक होता है। इस बात को मान लें कि अलग होना आप और आपके साथी दोनों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। बेशक पहले निभा नहीं पाएगा, लेकिन समय के साथ सारे काम सुधारेंगे और ये आपको पहले से अधिक मजबूत बनाएगा। अपने ब्रेकअप के बारे में उदास होने की बजाय इसे एक पाठ माने, क्योंकि आपको अगले संबंध में आप क्या महत्वपूर्ण है इसका बेहतर ज्ञान होगा। 7. अपने उद्देश्य को पहले रखें। जोड़ों के लिए स्वतंत्र लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं रखना महत्वपूर्ण होता है। धर्म एक हिंदी शब्द है जो एक आध्यात्मिक बुलावे या जुनून को संदर्भित करता है। यह आपके उद्देश्य, कौशल और सेवा का संयोजन है। दूसरे शब्दों में, यह आपकी जीवन में प्राप्त करना चाहने वाला अंतिम लक्ष्य है। दोनों साथी को एक दूसरे से पहले अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि आप केवल उस व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं जिसे आप हमेशा पहले रखते हैं, और हम बलिदान के विचार को अक्सर रोमांटिक बनाते हैं। ये केवल एक सांस्कृतिक गलतफहमी है जिसमें हम सभी बड़े हुए हैं, रोमांटिक फिल्मों, पुस्तकों आदि के माध्यम से। अनुसंधान दिखाता है कि वे साथी जो अपने संबंधों की शुरुआत में अपनी मुग्धता से अपने उद्देश्यों की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे सबसे खुश रहते हैं। बेशक अपने संबंध में समझौता करना ठीक और स्वस्थ होता है, लेकिन जब इसका मतलब होता है कि आपको अपने साथी के लिए अपने जीवन के लक्ष्यों का त्याग करना पड़ता है, तो यह ना तो आपके लिए और ना ही आपके संबंध के लिए अच्छा होता है। यह संभावना है कि आपको अपने साथी के प्रति आक्रोश होगा और क्या अगर की भावना के साथ जीने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वे ही वजह हैं कि आप अपने जुनून का पीछा नहीं कर सके। आपके साथी और आपके लक्ष्यों के बीच कठिन निर्णय लेने के समय थोड़ा बाहर निकलना एक सहायक उपकरण हो सकता है। क्या कुछ सालों में अवसर अभी भी मौजूद होगा या यह जीवन का एकमात्र अवसर है? हो सकता है कि आपको अपने साथी के साथ बसने का दबाव महसूस होता है, जबकि आपके पास अकेले यात्रा करने या विदेश में काम करने के सपने अभी भी हैं। अगर आपको लगता है कि आपका साथी आपका जीवन साथी होगा, तो वे 5, 10 या 20 सालों में भी वहीं होंगे, जबकि यात्रा करने या विदेश में रहने का अवसर शायद नहीं हो सकता। 8. बार बार प्यार करें। प्रेम की भावना सिर्फ दो साथियों के बीच रोमांटिक प्रेम तक सीमित नहीं होती। हमने अपने मन में प्रेम की एक विशेष अवधारणा विकसित की है, और हम मानते हैं कि यदि आपका अपने परिवार और मित्रों के साथ अच्छा संबंध है, तो भी आपका जीवन एक रोमांटिक साथी के बिना पूर्ण नहीं है। आपके बंधन जैसे कि हमारे माता पिता से, हमारे भाई बहन से और हमारे साथियों के साथ एक दूसरे से अद्वितीय हैं, और प्रत्येक गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। संन्यास एक शब्द है जो आपके जीवन के चौथे चरण की ओर संदर्भित होता है। इस चरण में आप निस्वार्थ होते हैं और प्रेम प्राप्त करने की अपेक्षा अन्य लोगों को देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान दें कि जितना अधिक आप दूसरों को स्नेह दिखाते हैं, उतनी ही संभावना होती है कि आपको वापस मिले। हमें सभी को याद दिलाना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे से इतने अलग नहीं हैं। हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, और इसीलिए दूसरों के लिए अच्छा करना का अर्थ होता है खुद के लिए अच्छा करना। हम अपना पूरा जीवन इच्छा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, चाहते हैं, आशा करते हैं कि प्रेम पाएंगे और प्राप्त करेंगे। लेकिन जब हम प्रेम देने, प्रेम साझा करने, प्रेम विस्तार की ओर कदम बढ़ाते हैं, हमें इसे तुरंत वहां अनुभव करने का अवसर मिलता है। वह तो हो गया दोस्तों, ये थे जे शेट्टी से प्रेम के 8 नियम, जो आपके संबंध को नवीनीकरण में मदद कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे एक अंगूठा देना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और कृपया सदस्यता लेने के लिए बटन दबाएं और उस घंटी आइकन को दबाएं ताकि आप किसी भी वीडियो को न छोड़ें। अगले वाले में मिलते हैं।